क्या आत्मा अमर है? क्या मृत्यु के बाद भी कुछ शेष रहता है? क्या हमारी चेतना सिर्फ मस्तिष्क की क्रिया है या उससे परे कुछ और? वेदांत हजारों वर्षों से इस रहस्य को जानता है और अब आधुनिक विज्ञान भी इसी प्रश्न से टकरा रहा है। आज हम दोनों दृष्टिकोणों से इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। वेदांत जहां आत्मा को शाश्वत मानता है, वहीं विज्ञान चेतना को समझने की कोशिश कर रहा है। क्या ये दोनों मिल सकते हैं एक बिंदु पर? चलिए एक यात्रा पर निकलते हैं आत्मा की खोज में। वेदांत कहता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, यह शाश्वत है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया, न जायते म्रियते व कदाचित, आत्मा कभी नहीं मरती। ये शरीर तो वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है, जैसे पुराने कपड़े उतारकर नए पहने जाते हैं। आत्मा न जल सकती है, न कट सकती है, न सूख सकती है। यह चेतना का स्रोत है, निराकार, निर्विकारी। वेदांत आत्मा को सच्चिदानंद, सत्य, चित्त और आनंद कहता है। यह वह जो साक्षी है हर अनुभव की। विज्ञान आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करता, वह कॉन्शियसनेस कहता है। ब्रेन की न्यूरल एक्टिविटी को ही चेतना माना जाता है। मगर आज के वैज्ञानिक भी कहने लगे हैं, चेतना सिर्फ मस्तिष्क की क्रिया नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ अनुभव ऐसे हैं जिन्हें विज्ञान समझा नहीं पा रहा। एनडीई, नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, यानी मृत्यु के समीप अनुभव, जहां दिल बंद हो जाता है, मस्तिष्क काम नहीं करता, लेकिन व्यक्ति कहता है, मैं देख रहा था, सुन रहा था। क्या यह आत्मा का प्रमाण नहीं? क्या चेतना शरीर के बाहर भी सक्रिय रह सकती है? आज दोनों धाराएं एक दूसरे के करीब आ रही है। वेदांत कहता है, आत्मा सब जगह व्याप्त है। विज्ञान भी अब क्वांटम कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। रॉबर्ट लांजा की बायोसेंट्रिज्म थ्योरी कहती है, मृत्यु एक भ्रम है, चेतना ही मूल सत्य है। वेदांत ने यही बात सहस्त्रों साल पहले कही थी। यदा आत्मा तू ज्ञान रूपी दीप से प्रकाशित होती है। विज्ञान जब अंतर्मन की ओर देखता है, वह आत्मा के दरवाजे तक पहुंचने लगता है। संघर्ष नहीं, एक समन्वय बनता दिख रहा है। वेदांत पुनर्जन्म को स्वीकार करता है। यथा कर्म यथा श्रुतम, आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा जन्म पाती है। हर जन्म एक अवसर है आत्मा के विकास का। पिछले जन्मों की स्मृति संस्कार बनकर मन में बसती है। विज्ञान में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी चर्चा में है। बहुत लोग अपने पिछले जन्मों को याद कर रहे हैं, बिना पूर्व ज्ञान के वो जगह बता रहे हैं जो वो कभी देखे नहीं। क्या यह आत्मा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं? क्या विज्ञान यहाँ वेदांत से कुछ सीख सकता है? क्या पुनर्जन्म विज्ञान के लिए अगला बड़ा शोध क्षेत्र होगा? वेदांत कहता है, आत्मा अनुभव नहीं है, वह अनुभव करता है। यह वह है जो सपनों में भी जागृत रहता है, यह निद्रा में भी साक्षी बना रहता है। यह न आंख है, न कान, न मस्तिष्क, पर सब देखता है। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश है, आत्मा भी स्वयं चेतन है। हम कहते हैं, मेरे विचार, मेरा मन, परंतु जो कह रहा है मेरा, वह कौन है? वही आत्मा है जो सबका साक्षी है। विज्ञान इस साक्षी को पकड़ नहीं पाया, पर महसूस कर रहा है। जिस दिन वह इसे पहचान लेगा, एक क्रांति होगी। हजारों संतों ने आत्मा को अनुभव किया है। रामकृष्ण परमहंस, कबीर, रावण महर्षि, सभी ने यही कहा, अंतर्मन में उतर जाओ, वहां आत्मा मिलेगी। इनका अनुभव वैज्ञानिक नहीं, लेकिन सत्य से भरा हुआ है। क्या विज्ञान हर चीज को प्रमाण से ही समझेगा, या फिर कुछ अनुभूतियां भी सच्ची होती हैं? मस्तिष्क के बाहर भी चेतना है, यह अब वैज्ञानिक मानने लगे हैं। संतों ने ध्यान, समाधि और मौन से आत्मा को जाना। जब इंद्रियां शांत होती है, आत्मा प्रकट होती है। यही योग का उद्देश्य है, आत्मा की अनुभूति। क्वांटम फिजिक्स कहती है, वस्त्र मात्र ऊर्जा है। ब्रह्मांड में सब कुछ आपस में जुड़ा है। वेदांत कहता है, ब्रह्म ही आत्मा है, यानी ब्रह्मांड और आत्मा में कोई भेद नहीं। यह ब्रह्मांड चेतन है। यही विडेंटिक दृष्टिकोण है। विज्ञान भी अब नॉन लोकल कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है, अर्थात चेतना समय और स्थान से परे हो सकती है। वेदों ने कहा, तत्त्वम असि, तू ही वह ब्रह्म है। जो अंदर है वही बाहर है। आत्मा और ब्रह्म एक है। क्या यह अद्भुत संगम नहीं विज्ञान और वेदांत का? प्रश्न है,
क्या आत्मा का कोई ठोस प्रमाण है? विज्ञान भौतिक प्रमाण चाहता है, जबकि आत्मा अनुभूति में प्रकट होती है। सैकड़ों एनडीई केस हैं, मेडिकल डॉक्यूमेंटेड। पुनर्जन्म की हजारों कहानियां हैं, अनुसंधान से जुड़ी। इन्हें नजरअंदाज करना अंधविश्वास नहीं, अज्ञानता है। आत्मा कोई चीज नहीं, ये चेतना की जड़ है, जिसे समझने के लिए हमें भीतर उतरना होगा। ज्ञान बाहर नहीं, भीतर मिलेगा। विज्ञान भी अब यही कहता है। वेदांत ने जो कहा, आत्मा अमर है, आज विज्ञान भी उस दिशा में झांकने लगा है। आत्मा को न मारा जा सकता है, न बांधा जा सकता है। वह अनंत है, असीम है, शुद्ध है। हम केवल शरीर नहीं, हम आत्मा है, और यही पहचान हमें जीवन के भय से मुक्त करती है। मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। आत्मा निरंतर यात्रा पर है, विकास की ओर। वेदांत और विज्ञान दोनों हमें भीतर की ओर ले जा रहे हैं, और अंततः वही प्रश्न पूछता है,